Students, in the last lecture I discussed 10 previous year GATE questions asked on the topic transient circuit analysis. Again in this video we are going to discuss 10 more previous year GATE questions on the topic transient circuit analysis. So let's start with the first question. See, the circuit is given. This question was asked in GATE 2014 in Electronics Communication Engineering branch. So here in the given circuit, actually here we see that the circuit is having a dependent source. We have to find the value of output voltage V0 t in volts for time t tends to infinity. So let's come to the solution. First thing is, when the time t tends to infinity, the inductor will be replaced by short circuit. So I have replaced the inductor by short circuit. And then what is the step to solve the circuits having dependent sources? For dependent source, the first step is we'll have to look at the magnitude of dependent source. तो हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है 2 इंटू आई एक्स और ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है. तो यहां पर दूसरा स्टेप क्या होगा कि अब हमें 2ix, जो ix डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल किस ब्रांच पर डिपेंड कर रहा है और उसकी वैल्यू हमें उस ब्रांच में ओम्स लॉ लगाकर पता करना है. तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आउटपुट ब्रांच है 5 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू ये करंट ix फ्लो कर रहा है. तो हम यहाँ पर ओम्स लॉ अगर अप्लाई करें, सो वी कैन राइट V0 t विल बी इक्वल टू ix इंटू 5 और फ्रॉम हियर वी कैन राइट ix इक्वल टू V0 t डिवाइडेड बाय 5. तो हमें ix का एक्सप्रेशन मिल गया. अब हमें अगला एक्सप्रेशन क्या पता करना है? हमें V0 t का एक्सप्रेशन पता करना है. तो V0 t के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा. देख रहे हैं यहाँ पर कि जो V0 t है, बेसिकली V0 t के साथ पैरेलल में दूसरा ब्रांच है, वो 5 ओम का रजिस्टर है और 2ix का एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाया गया है. तो जो ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वाला ब्रांच है, पहले देखना है कि इस ब्रांच के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है. तो आप देखिए 10 एम्पियर का करंट नोड पर आ रहा है और उस 10 एम्पियर के करंट से ix एम्पियर का करंट आउटपुट ब्रांच की तरफ जा रहा है. तो बचा हुआ करंट है आपका 10 माइनस ix. तो 10 माइनस ix करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच हैविंग डिपेंडेंट सोर्स. तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरे ब्रांच को अगर देखें, जिस ब्रांच में डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, इस ब्रांच का पोटेंशियल आउटपुट ब्रांच के पोटेंशियल के इक्वल होगा. दैट मीन्स V0 t के इक्वल होगा. So we can write V0 t equal to 2 into ix, that is voltage of first element, plus 5 into 10 minus ix. तो यहाँ पर 10 minus 5 into 10 minus ix, ये बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप है 5 ओम रजिस्टर के क्रॉस. So from here we write V0 t equal to 50 minus 3ix. So it is equal to 50 minus and the value of ix is V0 t divided by 5. तो यहाँ पर ix का वैल्यू पुट करेंगे. सो फ्रॉम हियर वी गेट 8 V0 t डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 50. सो फ्रॉम हियर वी गेट V0 t इक्वल टू 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल टू 31.25 वोल्ट. तो यही हमारा आंसर होगा कि V0 t का वैल्यू एट t टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि t टेंस टू इन्फिनिटी हम लोग ऑलरेडी शो कर चुके हैं. इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से हमने रिप्लेस कर दिया, बाकी रजिस्टर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. So the answer is V0 t equal to 31.25 volt. Come to second question. This question was asked in GATE 2015 in Electronics Communication Engineering branch. तो यहाँ पर देखिए एक सर्किट दिया हुआ है. यहाँ पर बेसिकली बीच में एक स्विच बॉक्स दिया गया है and it is written that the switch is thrown from position A to position B at time t equal to 0. We have to find the energy in microjoule taken from the 3 volt source to charge the 0.1 microfarad capacitor from 0 to 3 volt. तो देखिए यहाँ पर बेसिकली सर्किट में दिया गया है कि एक रेजिस्टर है 120 ओम का, एक 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और एक कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है बीच में, यानी शंट ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है और इसका लास्ट जो टर्मिनल है, टर्मिनल ए, वो ग्राउंड किया गया है. तो यहाँ पर कहा गया कि इनिशियली स्विच का पोजीशन ए पर था. स्विच का पोजीशन ए पर होने का मतलब क्या है? इसका मतलब जो कैपेसिटर था वो कैपेसिटर सप्लाई से नहीं कनेक्ट होकर वो
राइट साइड वाले ब्रांच से कनेक्टेड था, यानी ग्राउंड से कनेक्टेड था, और फिर उसके बाद स्विच का पोजीशन बी पर लाया गया है। तो पता करना है कि कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी है, कितना एनर्जी सप्लाई से लिया गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग सिंपल अप्रोच लगाएंगे। पहले हमें क्या करना है, इस तरह के सर्किट में हमें बेसिकली सबसे पहले पोजीशन ए पर स्विच था, तो हमें नेटवर्क को रिड्रॉ करना है, और पोजीशन ए पर जब हम कनेक्ट किए हैं तो हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर हमारा इस तरह से है। तो यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है, सो द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0। नाउ द स्विच इज मूव्ड एट पोजीशन बी। तो जब स्विच को पोजीशन बी पर हम मूव कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कि अब ये स्विच कैपेसिटर कनेक्ट हो गया 3 वोल्ट बैटरी से, and hence a current IT will start flowing through this capacitor. Now we have to find the energy taken from 3 volt source. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी पावर का टाइम से के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PT इंटू dt फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और पावर क्या लिखेंगे, सो पावर विल बी इक्वल टू VT इंटू IT। वहाँ VT क्या है, VT इज द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, क्योंकि हमें पता करना है कि एनर्जी सोर्स से कितना ड्रॉ किया गया है। सो VT इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। सो PT विल बी रिटन एज 3 इंटू IT। नाउ वी हैव टू फाइंड IT। सो IT फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि ये RC ब्रांच है तो इसमें IT फाइंड करने के लिए हमें VC फाइंड करना पड़ेगा, VCT, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड करने के लिए VC 0 पता होना चाहिए, VC इन्फिनिटी पता होना चाहिए, और टाइम कांस्टेंट τ पता होना चाहिए। तो यहाँ इस सर्किट में देखिए कि VC 0 तो हमें मिल चुका था 0 वोल्ट। VC इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी मीन्स कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किटेड, हेंस 3 वोल्ट वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस अपियर होगा। सो VC इन्फिनिटी इक्वल टू 3 volt, and time constant tau will be equal to 120 ohm into 0.1 microfarad, that means 12 microsecond. So we'll write VCT equal to V infinity, that is 3 plus 0 minus 3 into e to the power minus t by tau. From here VCT is equal to 3 into 1 minus e to the power minus t by tau. Now IC can be written as C into dVC upon dt. So it will be equal to, the value of capacitor is 0.1 microfarad। और जब VCT को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का टर्म होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 बाई टॉ आएगा, इंटू 3 जो इसका कांस्टेंट टर्म है, इंटू e टू द पावर माइनस t बाई टॉ। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट इट विल बी इक्वल टू 0.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 into e to the power minus t by tau. So from here IT is equal to 0.3 divided by 12 into e to the power minus t by tau. तो यहाँ से PT जब लिखेंगे PT will be equal to 3 into I2. So expression of power is 0.9 divided by 12 into e to the power minus t by tau. तो अब हम लोग एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, that means we'll have to integrate PT into dt from 0 to infinity. तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 0.9 divided by 12 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टॉ डी टॉ। तो यहाँ पर जब dt, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 0.9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू इंटीग्रेशन का के लिए क्या होगा कि जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट डिवाइड होगा, तो 1 बाई टॉ से डिवाइड करेंगे तो टॉ ऊपर चला जाएगा, यानी 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ई टू दी माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टॉ हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 0 इन्फिनिटी अपर लिमिट होगा, लोअर लिमिट विल बी 0। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट 0.9 माइक्रो जूल। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन ये काफी आसानी से सॉल्व हो गया, बस में सिंपल अप्रोच को यूज करना पड़ा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2015। Here it is given that the switch is closed at t equal to 0, assuming 0 initial conditions. Find the value of VCT, that means voltage across capacitor, at time t equal to 1 second. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले दिया हुआ है कि स्विच को क्लोज किया गया है t equal to 0 पर, इनिशियल कंडीशन हुआ 0। इनिशियल कंडीशन का मतलब सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे VC 0 माइनस इज इक्वल टू 0 वोल्ट। नाउ द स्विच इज क्लोज्ड। हम लोग सर्किट को फिर से कंस्ट्रक्ट करेंगे।
तो स्विच को क्लोज कर दिया गया। अब हमारे पास ये सर्किट बच गया। इस सर्किट में हमें VC का एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसके लिए VC0 तो हमें पता चल चुका है, बिकॉज VC0 विल बी इक्वल टू VC0 माइनस, बिकॉज कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। नेक्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन VC इंफिनिटी एंड टाइम कांस्टेंट टॉ। तो देखिए कितना सिंपल सवाल है, यहाँ पर मात्र 3 चीजें पता कर लीजिए, VC0, VC इंफिनिटी और टाइम कांस्टेंट टॉ। तो यहाँ से आप आसानी से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो VC इंफिनिटी के लिए देखिए क्या होगा, कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किटेड व्हेन टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अब यहाँ पर देखिए कि 10 वोल्ट का सप्लाई है, ये इसके थ्रू 2 रेजिस्टेंस है, 3 ओम और 2 ओम का। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे एंड VC इंफिनिटी कैन बी रिटन एज 10 into 2 divided by 2 plus 3। फ्रॉम हियर VC इंफिनिटी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो हमें VC इंफिनिटी मिल गया। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट के लिए हमने स्टेप बताया था कि यहाँ पर आपको जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसे रिप्लेस कर देना है इंटरनल इंपीडेंस से। तो वोल्टेज सोर्स यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, और चूंकि एक ही कैपेसिटर है यहाँ पर, तो उस कैपेसिटर को बैटरी से रिप्लेस कर देंगे और उस बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस बैटरी इज 3 पैरेलल टू 2, दैट इज 1.2 ohm, and C is equal to 5/6 farad. So time constant tau will be equal to R equivalent into C. So it is equal to 5/6 into 1.2, that is equal to 1 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए टाइम कांस्टेंट भी 1 सेकेंड आ गया, और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी एग्जैक्ट टाइम कांस्टेंट पर ही आपको वोल्टेज पता करना है। तो आपको पता है कि टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन होता है 63.21% ऑफ द फाइनल वैल्यू पहुंचने में जो टाइम लगता है। तो यानी एट 1 सेकेंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी 63.21% ऑफ 4 वोल्ट, यानी यहां से मिलेगा 2.528 वोल्ट इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2016 इन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। तो यहां पर एक सर्किट दिया गया है, RL सर्किट है, और एक सप्लाई VT दिया गया है, और यहां पर देखिए VT सप्लाई का एक ग्राफ दिया गया है, यानी फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 द VT इज इक्वल टू 6 वोल्ट एंड फॉर टाइम t लेस देन 0 VT इज इक्वल टू 3 वोल्ट। यानी एक ऐसा सप्लाई दिया गया, यहाँ पर कोई स्विच तो हमें नहीं दिया गया है, लेकिन हमें एक ऐसा सप्लाई दिया गया है जो टाइम t 0 से पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक सप्लाई है, उसे ऑन कर दिया गया है, वो एक पार्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 0 पर वो अपना वोल्टेज को स्विच कर दे रहा है, 3 वोल्ट टू 6 वोल्ट हो जा रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट IT एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट IT एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम मान लेते हैं t लेस देन 0 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो t लेस देन 0 के लिए वोल्टेज क्या था, t लेस देन 0 के लिए वोल्टेज है 3 वोल्ट जो सप्लाई दिया गया है। तो हमने 3 वोल्ट का एक बैटरी दिया है, और चूंकि ये भी सप्लाई t लेस देन 0 बहुत ही देर समय तक के लिए रहा होगा, सो इंडक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे कि एक करंट इंडक्टर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट करंट विल बी इक्वल टू हियर यू सी दैट दिस बैटरी बेसिकली, इस बैटरी जो 3 वोल्ट का बैटरी है, इसके साथ 1 ओम का रजिस्टर है, और इसके बाद 2 पैरेलल ब्रांचेज हैं, 1 ओम और 1 ओम का। तो हमें जब इस करंट को कैलकुलेट करना है IT, तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि दोनों पैरेलल ब्रांचेज को एक साथ कंबाइन कर देंगे। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब जो करंट I1 पता करेंगे, दिस करंट I1 विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट मीन्स इक्वल टू 2 एम्पियर। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये 0.5 ओम का इम्पीडेंस है, इस इम्पीडेंस को फिर से सेपरेट कर रहे हैं, 1 ओम और 1 ओम के पैरेलल रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जब ये डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से 2 एम्पियर का करंट क्या होगा, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर में इक्वली डिवाइड होगा। सो द करंट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर, दैट मीन्स करंट थ्रू इंडक्टर इज इक्वल टू 1 एम्पियर व्हेन टाइम t इज लेस देन 0, यानी इसे I0 माइनस कह सकते हैं। नाउ फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0, आप देख रहे हैं कि सप्लाई चेंज होकर 3 वोल्ट से 6 वोल्ट हो गया। तो जब सप्लाई 6 वोल्ट हो जाएगा, तो हमने सर्किट को फिर से ड्रॉ किया, और यहाँ पर हमें फिर अब हम IT का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे।
तो I 0+ की बात करेंगे तो इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, तो I0 विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर सिंपली। अब यहाँ पर I इंफिनिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर से, तो I इंफिनिटी के लिए यहाँ हम क्या करेंगे कि ये इंडक्टर हमारा फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जो प्रीवियस स्टेप फॉलो किए थे इसी स्टेप को यहाँ भी फॉलो कीजिए। तो वहाँ 3 वोल्ट सप्लाई था, यहाँ पर 6 वोल्ट सप्लाई है, तो आप कह सकते हैं 3 वोल्ट सप्लाई के लिए जो लीनियर, चूंकि सारे लीनियर एलिमेंट हैं, तो 3 वोल्ट सप्लाई के लिए 1 एम्पियर का करंट था, तो 6 वोल्ट सप्लाई के लिए 2 एम्पियर का करंट होगा। सो I इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। नाउ we have to find the value of time constant tau. So to find the value of time constant, you know the formula is equal to L divided by R equivalent. So we have to find the value of R equivalent. So R equivalent हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे? यहाँ पर सप्लाई को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए और इंडक्टर को एक बैटरी से रिप्लेस कर दिए हैं। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस बैटरी। तो यहाँ पर देखिए कि 1 ओम का पैरेलल में लगा हुआ है ब्रांच, सो इट विल बी 0.5 ओम, और इसके साथ 1 ओम का रेजिस्टेंस एक सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि IT नाउ वी गेट tau इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट इज 1 सेकेंड। सो IT विल बी इक्वल टू 2, that is I infinity plus I0 value is 1 ampere, so 1 minus 2 into e to the power minus t by 1. So यहाँ से IT का एक्सप्रेशन आ रहा है 2 minus e to the power minus t by 1। तो हमें पता करना है वैल्यू ऑफ करंट IT at time t equal to 1, so you put t equal to 1, you get IT equal to 1.632 ampere. So this is the answer. Come to next question. See again this question was asked in GATE 2016. एक IT एक सिग्नल है, कोई IT का एक ग्राफ दिया गया है, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड के बीच इसका वैल्यू 8 एम्पियर है और इसके अलावा इसका वैल्यू 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखा हुआ है करंट IT इज पास्ड थ्रू एन अनचार्ज्ड 1 फेराड कैपेसिटर। एक कोई 1 फेराड का कैपेसिटर है जो कि इनिशियली चार्ज नहीं था, उसके थ्रू इस करंट को IT करंट को फ्लो कराया गया है, और हमें पता करना है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट टाइम t ग्रेटर देन 2 सेकेंड। यहां पर पूछा जा रहा है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट टाइम t ग्रेटर देन 2 सेकेंड। तो यहां पर हम पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आपसे यही क्यों पूछा जा रहा है फॉर टाइम t ग्रेटर देन 2 सेकेंड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक IT सिग्नल पास कराया गया था, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक ही रहा था, उसके बाद ये करंट खुद 0 हो जा रहा है। तो यानी ये करंट जितना चार्ज कर दिया होगा वोल्टेज को, उतना ही वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा के लिए रह जाएगा, इसलिए पूछा गया फॉर t ग्रेटर देन 2 सेकेंड। यानी हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो एक इस सिग्नल को अगर लिखें तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं 8 इंटू u t माइनस 1 माइनस u t माइनस 2, यानी लिखा गया है कि IT इक्वल टू 8 एम्पियर फॉर टाइम t बिटवीन 1 to 2 सेकेंड एंड फॉर अदर देन 1 to 2 सेकेंड द करंट इज 0। तो हम लोग वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं कैपेसिटर का, यहाँ पर करंट हमें दिया गया है, सो वोल्टेज कैन बी रिटन एज 1/c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ IT dt। तो यहाँ पर फॉर t ग्रेटर देन 2 सेकेंड, यानी हम क्या करेंगे, जो करंट 1 से 2 सेकेंड तक पास कराया गया था, हम लोग इंटीग्रेशन को माइनस इन्फिनिटी टू 2 कर देते हैं I2 dt। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट चूंकि लेस देन 1 वैल्यू 0 था, तो हमारा क्या होगा, लिमिट 1 से 2 ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, और द वैल्यू ऑफ करंट इज 8 एम्पियर। तो यहाँ से आपको मिल रहा है VCT इज इक्वल टू 8 इंटू t एंड द लिमिट इज 2 to 1। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, VCT फॉर t ग्रेटर देन 2 इज 8 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन GATE 2015 इन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। तो यहां पर देखिए एक सर्किट दिया गया है, इट इज गिवन दैट VC0 माइनस इज इक्वल टू 10 वोल्ट, दैट मीन्स इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वाज 10 वोल्ट and the switch is closed at time t equal to 0. Now we have to find VC at time t equal to 10 मिलीसेकेंड। यानी एक कैपेसिटर पहले इनिशियली चार्ज था 10 वोल्ट के वोल्टेज से, अब इसे एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट किया गया है टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज करना शुरू करेगा।
So you have to find the voltage across the capacitor at time t equal to 10 मिली सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ भी वही करना है, Vc0, Vc इन्फिनिटी और टाइम कांस्टेंट टॉ कैलकुलेट करना है। तो Vc0 क्या दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो जब स्विच को क्लोज भी करेंगे सो कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, तो वोल्टेज Vc0 भी आपको मिलेगा 10 वोल्ट। नेक्स्ट Vc इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या समझते हैं कि जब यहाँ पर इस कैपेसिटर को हम लोग एक रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं चार्ज कैपेसिटर को, तो इन्फिनिटी टाइम में क्या होगा, ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक बैटरी नहीं है। तो फुल्ली डिस्चार्ज होने का मतलब यहाँ पर Vc इन्फिनिटी विल बिकम 0 वोल्ट एंड टाइम कांस्टेंट टॉ इज इक्वल टू RC, सो इट विल बी इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। सो वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर Vct, तो ये क्या हो जाएगा Vc इन्फिनिटी दैट इज 0 प्लस Vc0 माइनस Vc इन्फिनिटी दैट इज 10 माइनस 0 यानी 10 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाय 10 मिली सेकेंड। तो जब यहाँ पर t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड पुट करेंगे तो Vct इज इक्वल टू 3.68 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 10 मिली सेकेंड कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट सी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2007। यहाँ पर दिया गया है एक RC सर्किट दिया गया है और यहाँ पर Vt इज गिवन एज 5 plus 3 cos omega t, 5 plus 3 cos omega t। We have to find the steady state, यहाँ पर दिया गया है कि एक steady state आउटपुट वोल्टेज V0 t का एक्सप्रेशन दिया गया है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन P plus Q cos omega t minus 5, और दिया गया if omega CR is equal to 2 then you have to find P and Q। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए बेसिकली जो सिग्नल दिया गया है इनपुट सिग्नल, इट इज 5 plus 3 cos omega t, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ DC एंड AC। तो हम लोग यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर एक DC सिग्नल 5 वोल्ट का अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू आउटपुट वोल्टेज को V1 मान लेते हैं, V01 उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब 5 वोल्ट का वोल्टेज कैपेसिटर के थ्रू लगेगा, जो इनपुट पर लगेगा 5 वोल्ट का वोल्टेज, तो कैपेसिटर क्या होगा डीसी के लिए, कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किटेड। तो स्टेडी स्टेट में जाकर तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा 0 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट जो इनपुट सप्लाई था इसके कारण वोल्टेज आपको 0 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरा क्या करेंगे, जो एसी सप्लाई है 3 cos ओमेगा टी उसे इनपुट के साइड लगाएंगे और वहां से हम आउटपुट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जब एसी सिग्नल आते ही हम क्या करेंगे, या तो लैप्लास डोमेन में जाएंगे या डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं, यानी हम यहाँ पर एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यू कैन राइट V0 टू जे ओमेगा विल बी इक्वल टू इनपुट इज 3 cos ओमेगा टी इंटू अगेन यू आर अप्लाइंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, सो इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस 1 बाय जे ओमेगा सी। तो यहाँ पर देखिए जे ओमेगा आर सी ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो V0 टू जे ओमेगा विल बी इक्वल टू 3 cos ओमेगा टी इंटू जे ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। सो नाउ इट इज गिवन दैट ओमेगा इंटू आर सी इक्वल टू 2, इन द क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन। तो हम लोग यहाँ पर ओमेगा आर सी को 2 पुट कर दिए, तो यहाँ से आ रहा है V0 2 इक्वल टू 3 cos ओमेगा टी प्लस जे इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J2। तो अब हम लोग V0 t क्या लिखेंगे, V0 1 t प्लस V0 2 t। तो V0 1 t क्या था, ये ऑलरेडी 0 था, तो बेसिकली ये V0 2 t ही हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। सो 3 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, सो J6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J2 इंटू cos ओमेगा टी। तो हम लोग मैग्नीट्यूड अगर लिखें इसका, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 6 बाय रूट 5। और फेज एंगल लिखें तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस 10 इनवर्स 2 बाय 1। तो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखें तो क्या होगा 6 बाय रूट 5 cos ओमेगा टी प्लस 5। और हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था स्टैंडर्ड, वो दिया गया था P प्लस Q cos ओमेगा टी माइनस 5। तो हमें यहाँ से P और Q का वैल्यू लिखना है, तो हम दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं। वी गेट P इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 6 बाय रूट 5। और दूसरा अगर यहाँ पर फाई को पूछा जाता तो फेज एंगल देखिए यहाँ पर क्या है, दरअसल फाई आ रहा है 90 डिग्री माइनस 10 इनवर्स 2 बाई 1, लेकिन वहाँ पर हमारा जो फाई आ रहा है वो क्या आ रहा है cos ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा है। तो अगर माइनस फाई में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री प्लस 10 इनवर्स 2। तो इस क्वेश्चन को देखिए हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2016 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो यहाँ पर बेसिकली एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 4 वोल्ट, स्विच S1 is closed at t equal to 0. You have to find the charge in microcoulomb lost by the capacitor from t equal to 25 microsecond to t equal to 100 microsecond। यानी कैपेसिटर इनिशियली 4 वोल्ट से चार्ज था, अब इसको जब स्विच को क्लोज किए तो एक रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू किया। तो डिस्चार्ज होने का मतलब ये अपना चार्ज लूज कर रहा है। तो यही पूछा जा रहा है कि 25 माइक्रोसेकंड से 100 माइक्रोसेकंड के बीच इस कैपेसिटर के द्वारा कितना चार्ज लूज किया गया वो हमें पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप क्या कोई भी स्टेप करोगे, पहले स्विच को क्लोज करिए। स्विच क्लोज करने के बाद हम देख रहे हैं कि Vc0 माइनस हमारा 4 वोल्ट ही था, तो Vc0 प्लस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4 वोल्ट। तो नाउ वी हैव टू फाइंड Q लॉस्ट फ्रॉम 25 माइक्रोसेकंड टू 100 माइक्रोसेकंड। तो आप देखिए Q का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एक तो जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है, और या दूसरा आप क्या लिखते हैं, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से अगर Q लिखें तो Q कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू dt। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इस सर्किट है, इस सर्किट में हमें ना IT का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं पहले, ना Q का लिख सकते हैं। आप सबसे पहले RC सर्किट दिया गया है तो VCT का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमें VT इन्फिनिटी, V इन्फिनिटी और V0 लिखना है। तो V0 4 वोल्ट है, और अगर V इन्फिनिटी की बात करें तो एट व्हेन द टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी द कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किटेड, हेंस वोल्टेज विल बी नहीं, यहाँ जब t इन्फिनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब V इन्फिनिटी विल बिकम 0। तो V इन्फिनिटी 0 मिल गया, V0 4 वोल्ट है। और टाइम कांस्टेंट की बात करें, सो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू R इंटू सी, सो इट इज इक्वल टू 25 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पर जब हम VCT लिखेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 0 प्लस 4 माइनस 0 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VCT विल बी इक्वल टू 4 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। अब हमें करंट IT का एक्सप्रेशन निकालना है, और करंट IT के एक्सप्रेशन को निकालने के बाद यहाँ से हम चार्ज के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए VCT को क्या लिखा जा सकता है, VCT वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये वोल्टेज किसके इक्वल होगा, सो ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, और रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप को क्या लिखेंगे, 5 इंटू IT। सो VCT कैन बी रिटन एज 5 इंटू IT। फ्रॉम हियर IT कैन बी रिटन एज 1/5 इंटू VCT। सो IT विल बी रिटन एज 4/5 into e to the power minus t by tau. So we got the expression of current IT. Next you write Q lost, it will be equal to integration from 25 to 100, 4/5 into e to the power minus t by tau into dt। तो यहाँ पर देखिए 4/5 into tau रह गया, और इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। लिमिट 100 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 25 है। तो यहाँ से आ रहा है द वैल्यू ऑफ चार्जेस 6.99 माइक्रोकूलम्ब। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, यहां देखिए इस क्वेश्चन में एक सर्किट दिया गया है। ये सर्किट में आप देख रहे हैं कि LC सर्किट्स, LC और R तीनों एलिमेंट्स हैं। सप्लाई वोल्टेज 10 sin 1000 t दिया गया है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2016 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। सो वी हैव टू फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर। जो संट में एक रजिस्टर बीच में कनेक्ट है 1 ओम का, इसके थ्रू जो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या करंट फ्लो कर रहा है, इसका पीक वैल्यू पता करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चंस देखकर आपको घबराना नहीं है। इसको जो अगर इतना बड़ा सर्किट है तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ इसमें शॉर्टकट्स रहा होगा, नहीं तो गेट में इस तरह के लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि L और C का कॉम्बिनेशन 2 दिख रहा है आपको, 2 पैरेलल LC ब्रांच दिख रहे हैं सर्किट में। तो पहला LC ब्रांच को देखते हैं। पहले सप्लाई देखिए, सप्लाई दिया गया है 10 sin 1000 t। सो ओमेगा क्या है, 1000 रेडियन पर सेकेंड सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए यहाँ पर एक पैरेलल LC ब्रांच है, 250 माइक्रोफेराड और 4 मिली हेनरी इंडक्टर है। तो यहाँ पर L इंटू C अगर कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 10 टू द पावर -6। तो 1/√LC कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 10 टू पावर 3, दैट इज 1000। तो ये बेसिकली क्या है, 1/√LC इज द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यानी यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये जो कि 1000 आ गया है हमें रेडियन पर सेकेंड, और यही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी हमारा 1000 रेडियन पर सेकेंड ही है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो ये पहला एलसी ब्रांच है, ये एलसी ब्रांच रेजोनेंट एग्जिबिट कर रहा है। अब हम दूसरा एलसी ब्रांच को देखते हैं, 2 माइक्रोफेराड और 500 मिली हेनरी को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी देखिए दूसरा एलसी ब्रांच को 2 माइक्रोफेराड और 500 मिली हेनरी, यहां भी ओमेगा नोट कैलकुलेट करेंगे। ओमेगा नोट इज 1000 रेडियन पर सेकेंड, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यानी दोनों एलसी ब्रांच जो सर्किट में दिए गए हैं वो रेजोनेंस के कंडीशन पर हैं, क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 1000 रेडियन पर सेकेंड है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हैं। और आप पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में पढ़े होंगे। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या करता है कि एक इन्फिनाइट इंपीडेंस प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स इट इज द रिजेक्टर ऑफ करंट। यानी वी कैन रिप्लेस दिस एलसी ब्रांच बाय ओपन सर्किट। तो हम लोग दोनों पैरेलल एलसी ब्रांच को ओपन सर्किट से रिप्लेस करके एक सर्किट दोबारा कंस्ट्रक्ट किए हैं। और यहाँ पर अब सर्किट देखिए कितना सिंपल हो रहा है, 4 ओम, 1 ओम और 5 ओम का रेजिस्टर्स पैरेलल में आ जा रहा है, सीरीज में आ जा रहा है तीनों, और सप्लाई यहाँ पर 10 साइन 1000 टी है। तो यहाँ पर आई टी को लिख सकते हैं 10 साइन 1000 टी डिवाइडेड बाय 10, सो इट इज इक्वल टू साइन 1000 टी। तो यहाँ से पीक करंट क्या आएगा, सो पीक करंट विल बी 1 एम्पियर। तो देख लेते हैं कि कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट कम टू लास्ट क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन गेट 2016 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो यहां पर देखिए S2 स्विच ऑलरेडी क्लोज किया गया है, पहले से ही क्लोज था, और इस सर्किट में S1 स्विच को क्लोज होता हुआ दिखाया गया है। और क्वेश्चन का लाइन पढ़िए, क्वेश्चन इज रिटन दैट स्विच S2 इज क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड S1 इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ rate of change of current through inductor L at time t equal to 0 प्लस इन एम्पियर पर सेकेंड। यानी आपको पता करना है di by dt at time t equal to 0 प्लस, और किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू, जो इंडक्टर 1 हेनरी का दिया गया है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम पहला स्टेप क्या करेंगे, IT को पता करेंगे। तो IT को कैसे पता किया जाएगा, पहले देखिए स्विच S1 ओपन था, S2 ऑलरेडी क्लोज था, तो सर्किट बनेगा यहाँ पर। S1 को हम अभी नहीं कनेक्ट किए हैं, S2 को जब S2 ऑलरेडी क्लोज था, तो यानी सर्किट स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच चुका था, यानी इंडक्टर वाज शॉर्ट सर्किटेड। तो आप देख सकते हैं कि करंट थ्रू इंडक्टर क्या रहा होगा बिफोर क्लोजिंग स्विच S1, इट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। नाउ एट टाइम t इक्वल टू 0 यू क्लोज द स्विच। तो जब t इक्वल टू 0 पर स्विच S1 को क्लोज करेंगे, तो अब फिर सर्किट देखिए आपका, ये सर्किट दोबारा मैंने रिकंस्ट्रक्ट किया है S1 को क्लोज करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो I0 प्लस अगर हम देखें, दैट मीन्स करंट थ्रू इंडक्टर, सो इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। सो करंट क्या होगा, जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद भी पहले इंडक्टर के थ्रू जितना करंट फ्लो कर रहा था वही करंट अभी भी फ्लो करेगा, यानी 1.5 एम्पियर। नेक्स्ट, व्हेन टाइम t ग्रेटर देन 0 IT स्टार्ट्स चेंजिंग। तो जब IT चेंज करना शुरू किया, तो अब हमें IT का एक्सप्रेशन पता करना है, तो पहले I इन्फिनिटी पता करना पड़ेगा। तो I इन्फिनिटी देखिए, जब फिर से टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा, ये कैपेसिटर क्या करेगा, फिर से इंडक्टर स्टेडी स्टेट में चला जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि दोनों तरफ 3 वोल्ट का सप्लाई है, एक तरफ रेजिस्टेंस 2 ओम का है, एक तरफ रेजिस्टेंस 1 ओम का है। तो एक बैटरी 3 एम्पियर का करंट देगा, एक बैटरी 1.5 एम्पियर का करंट देगा। सो टोटल करंट थ्रू इंडक्टर विल बी 4.5 एम्पियर। सो दिस इज वैल्यू ऑफ I इन्फिनिटी। नेक्स्ट, हमें क्या पता करना है, टाइम कांस्टेंट टॉ पता करना है। तो आप क्या जानते हैं कि सप्लाई को शॉर्ट कर दीजिए, जो वोल्टेज सोर्स है, और इंडक्टर को एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ देखिए कि R इक्विवेलेंट इज कमिंग इक्वल टू 2/3 ओम, एंड सो वी कैन राइट टॉ दैट इज टाइम कांस्टेंट, इट विल बी इक्वल टू 1 हेनरी इंडक्टर है डिवाइडेड बाय 2/3, दैट इज 3/2 सेकेंड। तो IT का एक्सप्रेशन लिखेंगे, सो IT विल बी इक्वल टू 4.5 प्लस 1.5 माइनस 4.5 इंटू e⁻²3। तो हमें पता करना है dt अपॉन dt। तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा आपका जो 1.5 माइनस 4.5 यानी -3 इंटू
ई टू द पावर माइनस 2t/3 को इंटीग्रेट करेंगे तो -2/3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा इंटू ई टू द पावर -2/3। तो यहाँ से आ रहा है 2 इंटू ई टू द पावर -2t/3। सो व्हेन यू पुट t इक्वल टू 0 यू गेट di 0 प्लस अपॉन dt इक्वल टू 2 एम्पियर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर।